Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my childhood. It is hashtag Vinay's Vision and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. This is the paper of which year? 2022 of the last year. Alright, while we'll be solving this, you need to ask me doubts if you are coming across with any of it in the comment section. And you can ask me orally, guys, because you're my champions. So I was just standing over here and you can ask me any doubts, anywhere. Alright, so first question over here is Section 1 Language Study. Okay. 10 मार्क्स के लिए ग्रामर आएगा. आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको इसको फर्स्ट पेज के अंदर ही खत्म करना है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1A1 1 बाप रे. पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस. You have never heard of batch, he asked. Alright, यहाँ पर इसको पंचुएट कैसे करोगे आप? इसको लिखना है सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि पहला वाला वर्ड क्या होना चाहिए? कैपिटल. यस और नो, आपने कैपिटलाइज किया पहला वर्ड तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? वाई कैपिटल. क्या आ जाएगा? वाई कैपिटल. एम आई क्लियर? देन उसके बाद में यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच. अभी बैच का बी बड़ा हो जाएगा. यस, एंड यहाँ पर 66 बन जाएगा, यहाँ पर 99. He asked. लास्ट में डॉट आ जाएगा. यहाँ पे कॉमा भी डालना है आपको. ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे तो ये बी को बड़ा नहीं होना था, ये एच को बड़ा नहीं होना था, आपने कुछ एक्स्ट्रा पंचुएशंस डाल दिए हैं, उसके मार्क्स कट नहीं होने वाले. ये बात ध्यान रखना. आपने जो रिक्वायर्ड पंचुएशंस था 66, 99 इन्वर्टेड कॉमास का, फुल स्टॉप का, कैपिटलाइजेशन का, ये आपने किया है तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे. ऑलराइट, इसमें आपने जो किया है उसके मार्क्स मिलने वाले, जो एक्स्ट्रा किया है उसके कटने वाले तो नहीं है. एम आई क्लियर? आप पहले ही क्वेश्चन में अगर 6 मिनट गवा देंगे तो फिर ऐसा तो चलेगा नहीं. यस और नो, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ इसके लिए यहाँ पर कि पहला ही अगर आपने वर्ड कैपिटलाइज किया है, लास्ट में डॉट डाला है, जो आपको लग रहा है कि रिक्वायर्ड पंचुएशन से मैंने किया है, इसके अलावा मुझे ये करने का मन कर रहा है तो डेफिनेटली करना. नेक्स्ट वी हैव फाइंड आउट द 4 हिडन वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको हिडन वर्ड्स बनाना है बट वो कितने लेटर्स के होने चाहिए? 4. ओके, आप MAN, मैन, TAN, टैन ऐसा मत बनाना. 3 लेटर्स और 2 लेटर्स के वर्ड US अस बनेगा नहीं. ओके, तो यहाँ पर वर्ड्स क्या बनेंगे? CLAIM, क्लेम. दिख रहा है आपको? फिर नेशन बन रहा है NATIO, नहीं बनेगा नेशन, एक ही N है. Acne, exactly. ACNE, acne. Okay, one more word. NEAR, near बन रहा है? Yes or no? NEAR, near. Am I clear? Find out 4 hidden words बोला है तो 1, 2, 3 हो गया है. एक और एक बोलो फटाक से. Yes, क्या है? MOON, मून. अच्छा, ई नहीं है तो एक्ने नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? नियर तो बन गया है, क्लेम है, मून है. अच्छा, नियर भी नहीं बनेगा क्योंकि ई नहीं है. मोशन, वेरी गुड. MOTION, मोशन. एंड LANE, लेन. ई नहीं है ना, तो क्या बनेगा? LION, लायन बनेगा. यस और नो? Am I clear till here? Spot the error and rewrite the correct sentence. All the great religions teaches us to care for our children. इसमें क्या error है? All the great religions teach us. क्या आएगा? Teach. ये already एक plural form है तो यहाँ पर ES डालने की जरूरत नहीं है. तो all the religion टीच अस. आपको एग्जाम में ऐसा कटकुट नहीं करना है. आपको याद रखना है कि जो गलत है उसको मैं गलत नहीं लिख के आंसर में राइट चीज लिख रहा हूँ. अंडरस्टूड? यस. अब चोरी भी लेके काटेगा, ऐसा नहीं चलेगा. ओके, नेक्स्ट. अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर वाले की देन है कि भाई इधर पे ऑलरेडी अरेंज्ड है. ओके, वर्स्ट वर्ड इज इन्वेंशन, इंडिस्प्यूटेबल, इंटरैक्शन, इंक्विजिटिव. आपको दिख रहा है तीनों चारों वर्ड में इन कॉमन है.
यस। अब उन तीसरे वर्ड को देखते हैं। V है, D है, T है, Q है। V है, D है, T है और Q है। तो पहला क्या आएगा बता। फर्स्ट वर्ड विल बी व्हाट? V D T Q में ABCD पढ़ा है आपने? बोलो। वेरी गुड। तो D फर्स्ट आएगा। सेकंड क्या आएगा? वेरी गुड, T। फिर T आएगा ना पक्का, तो मार देना है। देखो Q आएगा ना, क्या आएगा? तो थर्ड T और फोर्थ V। समझ में आ गया? तो V वाला वर्ड, ये D वाला वर्ड कौन सा है इसमें से? इंडिस्प्यूटेबल, ये फर्स्ट पे आएगा। देन सेकंड वाले पे वी हैव Q, इंक्विजिटिव, ये सेकंड पे आएगा। थर्ड पे वी हैव व्हाट? इंटरैक्शन, ये थर्ड पे आएगा। और फोर्थ पे वी हैव इन्वेंशन। समझ में आ गया? कंप्लीट अ वर्ड चेन ऑफ वर्ब। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड्स। ढूंढने के लिए क्या लगाने का? टू। ऑलराइट, वर्ब मतलब क्या? एक्शन वर्ड। ढूंढने के लिए क्या लगाएंगे? इतना क्लियर है आपको? टू कॉल, L से क्या आएगा? टू लव। E से क्या आएगा? टू ईट। T से टू टॉक। या K से टू कीप। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग एक एक बोलो, चलो वापस से। L से टू लाई। वेरी गुड। E से टू ईट। कैसे आएगा वापस से? 50 बार ईट। ईट से मारूंगा देखो अभी। जल्दी बोलो। E से कम ऑन, बी क्विक। टू एनलार्ज, टू एनलाइट, टू एनरिच, कितने वर्ड है भाई? टू तो यूज ही नहीं करते तुम लोग। एलिफेंट, यूज टू यूज करेंगे तभी तुमको पता चलेगा कि वर्ड्स कौन से हैं। ऑलराइट, टू एनरिच, H से टू हॉप या टू हाइड, यस और नो। फिर E आया तो टू एनलाइट। कर लगा? नेक्स्ट, prepare the word register of 4 words related to the given words। क्या है? म्यूजिक। समझ में आ गया? म्यूजिक के ऊपर 4-5 वर्ड बताओ। लिरिक्स, वाव। कॉन्सर्ट नहीं होगा क्या? बियॉन्से का कॉन्सर्ट आने वाला है। Come on, be next, be quick। Instruments, and language। और बोलो जल्दी जल्दी, बी क्विक। रिदम, फिर ट्यून्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आ गया? हाउ मच वर्ड्स हैव आस्क्ड अस टू मेक? 4 words. We have made how many words? 6 words. So you are winning here. All right. Dr. Kalam's own life was nourished by multiple faiths. Begin the sentence with multiple faiths. Multiple faiths से आपको चालू करना है सेंटेंस को। तो multiple faiths, आपको पता है ये कौन सा क्वेश्चन है? इनडायरेक्टली कौन सा क्वेश्चन है ये? Change the voice. Okay. तो multiple faiths, डॉक्टर कलाम ओन्स लाइफ वॉज नरिश्ड। वॉज और नरिश्ड कौन सा टेंस है ये? पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या रहेगा इसको चेंज करने के टाइम पे? पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ऐसा पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको किस तरीके से अपन को चेंज करने का है। चैंपियन बुक को खोल लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि किधर है। I guess this is tense. Here is active and passive voice. Past perfect tense. Subject plus had plus past participle of the verb plus object. Multiple faiths had. Multiple faiths had. Okay. Multiple faiths had nourished. Had nourished. Dr. Kalam's own life. Dr. Kalam's own life. Understood? Rewrite a sentence by using no sooner ... than. As soon as we went to the rocky beach, we saw the
spread of majestic ocean. तो no sooner we went to the rocky beach then we saw the spread of majestic ocean. समझ में आया कि नहीं आया? आप लिख दोगे आगे का अंडरस्टूड क्लियर, क्या रिप्लेस करना था आपको। लास्ट क्वेश्चन आएगा ग्रामर सेट के अंदर। एक क्वेश्चन ये है, डू एज डायरेक्टेड, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेटेड फंक्शंस। Could I use your computer for surfing net? Could stands for permission. यहाँ पर could possibility के लिए है, it is for permission. It is for what? All right. Am I clear again? Next, name and identify the subordinate clause. Subordinate clause कौन सा है? When we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. What is the subordinate clause? ना आएगा, when से आएगा, we were designing the first Macintosh computer. ये है. And when है ना, तो adverb clause of time. Adverb type of clause. Alright, when we were designing the first Macintosh computer, ये आपका क्या है? ये आपका adverb clause है। ये क्या है? Adverb clause of time. Adverb clause of okay, indicating the word when. Indicating the word when. Okay, ये आपका subordinate clause है। ये आपने लिख देना है, डैश डाल के आंसर लिखोगे। ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे आप क्वेश्चन के अंदर, आंसर के अंदर। कहाँ तक का? कंप्यूटर तक का। ओके, आप लिखेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ यूज ऑफ इंडिकेटिंग द वर्ड व्हेन, इंडिकेटिंग द वर्ड WHEN व्हेन। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे आपको जब राइटिंग ये जब टेक्सचुअल पैसेज के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये आप न्यू पेज से चालू करो। जो भी पैसेज में रहेगा उसमें से ही आपको आंसर मिलेगा। बट ये बात ध्यान रखना कि आपको ऐसे डब्बे डुब्बे बनाने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। हु सेड टू होम आएगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सीधे नंबर 1 लिख के आपको आंसर लिखना है। कोई ऐसे बॉक्सेस बनाने के, ये हिंदी मराठी का पेपर तो नहीं रहा। ये कौन सा पेपर है जिसमें आपको 3 घंटे कम ही पढ़ने वाले? कल तुम लोग का मराठी का पेपर हो गया था 3 घंटे में? 20 मिनट पहला हो गया, तो कुछ लिखी ही नहीं रहेगी तुमने, झूठ। 5 मिनट्स पहला हुआ ना, हाँ 20 मिनट पहला हो गया। गई 11 बजे थी, 20 मिनट पहला हो भी गया। बिना सहमत लिखे हुए। फिर क्यों सहमत नहीं लिखी? पक्का ना कि टीचर के लिए छोड़ के आई है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। You look a bit of a wrestler yourself. आपने इधर से क्या करना है? पैसेज में से क्वेश्चन ढूंढ के आंसर लिखने का है। ओके, क्वालिटीज, ये सब क्वेश्चन आएंगे। आपको ये बात ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे ना, आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है। जैसे कि समझ लो कि बुक में जगह है, पेपर में आप कैसे लिखोगे? देखो, अनिल एज, क्या एज है अनिल का? We'll imagine कि it is 20 years, तो यहाँ पर 20 years। आपको बात ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है उसको आप सर्कल करोगे ही करोगे। ऑलराइट, जो आंसर है आपका। ओके, बाकी सिर्फ अगर नहीं कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, इसमें करेक्ट मीनिंग आपको चूज करना है। डू एज डायरेक्टेड का वापस से क्वेश्चन आया है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। I took a new name every month. What? सबसे पहले तो क्या आएगा? What did I take? What did I take? What did I take? Question mark. So I took a new name every month. Was it clear? I was an experienced hand. Underline the determiners from the given sentence. An है, an क्या है आपका? Determiners में क्या है? An. Gerund है, past participle है, present participle है, article है, क्या है? Article है, very good. कौन सा article है?
एंड अगर आर्टिकल भी है तो कौन सा आर्टिकल है, डेफिनाइट आर्टिकल है, इनडेफिनाइट आर्टिकल है। हमेशा याद रखना, देखो एन और ए जो रहता है ना आपका इनडेफिनाइट आर्टिकल रहता है, तो आपको लिखना है एन डैश इनडेफिनाइट आर्टिकल। द अंबानी, द अडानी, द एंटीला, द मुंबई, ये सो तो डेफिनाइट होता है ना, वो पर्टिकुलर चीज के लिए रहता है ना। द क्या आएगा, डेफिनाइट। ए और एन क्या रहेगा, इनडेफिनाइट। कर लगा। ये आपको फिर सेकंड पैसेज आएगा जिसको आपको सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये बात ध्यान रखना है, ऐसे गधे के जैसे अपने को क्वेश्चंस पूरे लिखने का नहीं है। उन्होंने बोला है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, ओके। तो आपने नंबर 1 डाल के अगर राइट आंसर भी लिख दिया तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पूरा कथा लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट, ये ऐसे टेबल्स आएंगे, टेबल्स को आपको इग्नोर ही करना है, ओके। देन वी हैव राइट डाउन द 4 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज। 4 एडजेक्टिव्स आप ढूंढ सकते हो क्या पैसेज के अंदर कौन से है। एडजेक्टिव्स ढूंढने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि टू बी यूज करते हैं। वर्ड के पहले टू बी सूट कर रहा है तो वो क्या है, आपका एडजेक्टिव है। तो मुझे बताओ कौन से वर्ड है एडजेक्टिव में। यहाँ पर टू बी डिसमेंटलिंग होगा, टू बी मूवमेंट होगा, नो द मूवमेंट होता है सर, यस और नो। टू बी हायर होगा, फर्स्ट वर्ड सेकेंड वर्ड। टू बी इंटरनेशनल, यस। टू बी डिफरेंट, अंडरस्टूड, क्लियरली आपको समझ में आ गया। टू बी रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है, टू बी प्रोटेक्टिंग हो सकता है, यस डियर। वेयर इज दैट वर्ड एस्टिमेटिंग, सेकेंड लाइन, टू बी एस्टिमेटेड, ओके। देन वी हैव मेनी अदर वर्ड्स सच एज हियर। एडवर्ब में क्या है मुझे बताओ, ये पैराग्राफ में एडवर्ब किधर है, एडवर्ब सेकेंड पैराग्राफ में एडवर्ब दिख रहा है आपको, वेरी गुड। फर्स्ट वर्ड ही आपका क्या है, एडवर्ब है। ly लगा रहेगा तो क्या रहेगा, एडवर्ब। कर लगा। और आपको उसके बाद में इसमें नाउन फॉर्म ढूंढने के लिए द यूज करना है, जैसे द मूवमेंट हो गया, द काउंसिल हो गया, द ऑर्गेनाइजेशन हो गया। कर लो। नेक्स्ट आगे जब बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड है, डू एज डायरेक्टेड, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना है। अब यहाँ पर इसका आंसर यूनेस्को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स के पहले ही आपको यूज क्या करने का है, नॉट ओनली यूनेस्को एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कॉन्वेंशन but also to create an international organization responsible for protecting cultural heritage। एकदम क्लियर हो गया आपको, सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट। In 1968 आपको इधर आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन क्या है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का टाइप है। In 1968 the International Union for Conservation of Nature developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972। क्या यहाँ पर आपको कोई कंजक्शन वाले वर्ड्स दिख रहे हैं, एंड, बिकॉज, बट, किधर है? एंड देखने के लिए मेरे को कोई वर्ड ही नहीं दिख रहा था, एंड किधर है? हाँ, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेवलप सिमिलर गोल्स, ये एक वर्ड हो गया आपका, ये एक सेंटेंस हो गया। एंड प्रेजेंटेड देम एट यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम इन स्वीडन इन 1972, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। दोनों को ज्वाइन करने वाला एक क्या है, कंजक्शन है जिसका नाम क्या है, एंड। तो कौन सा सेंटेंस हुआ ये, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट ये आपको फिर उसके बाद में पर्सनल रिस्पॉन्स अच्छे से लिखना है। 10 लाइंस का पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना, एक कहानी मत लिख के आना। ऑलराइट एवरीबॉडी। नेक्स्ट, पोइट्री में क्वेश्चन जब आपको आएगा यहाँ पर आपको लिखना है, पिक आउट एन एग्जांपल ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जिस क्वेश्चन में आंसर, जिस पोएम की लाइन में क्वेश्चन मार्क हो
उसको आप रिटोरिकल क्वेश्चन वाली लाइन बोलेंगे। यस और नो? आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है पोएम की लाइन में, तो ये क्या है? रिटोरिकल क्वेश्चन है। समझ में आया? रिटोरिकल क्वेश्चन का आंसर या तो यस में होगा या तो नो में होगा। इज इट योर बर्थडे टुडे? नो। विल इट बी रेनिंग टुमारो? नो और यस, है ना? राइमिंग स्कीम ढूंढना आता है आपको? यस। राइमिंग स्कीम मुझे बताओ, थर्ड स्टैंजा का क्या है इधर पे? लैंटर्न्स को क्या रखेंगे? ए। शैडोज को B. वॉल्स को सी, फाउंड को D. tongues को। So there is no rhyme scheme in this poem. Yes or no? Which poem is this? Which dirty poem is this? Night of the Scorpion. Not even a single rhyme scheme. Yes or no? So there is no rhyme scheme in the poem. Therefore, it is a blank verse या free verse. What? Blank space Taylor Swift. Next, we have this one called पोएम एप्रिसिएशन। पोएम एप्रिसिएशन आपको लिखना आता है अच्छे से ना? पोएम एप्रिसिएशन का मैंने स्पेशल एक वीडियो बना के रखा है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, ओके? जिसमें आपको कोई भी पोएम एप्रिसिएशन है मैंने कॉमन करके रखा है कि हाँ इसी तरीके से आपको लिखने का है। सिर्फ आपको क्या उसमें याद करने की ज़रूरत है कि उस पोएम के सेंट्रल आइडिया क्या है, थोड़ा बहुत आपको पता रहना चाहिए। कर लो। नेक्स्ट, नॉन टेक्सचुअल पैसेज आएगा तो आपको डायरेक्ट सारे आंसर किसके अंदर मिलेंगे? पैसेज के अंदर ही मिल जाने हैं, ओके? यहाँ पर आपको एकदम इजी तरीके से क्वेश्चंस पूछे रहेंगे। डिफरेंट का अपोजिट बताओ? सेम। मेक एंथोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड यूजिंग प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यूज करेंगे तो डिफरेंट का सेम आएगा क्या? डिफरेंट, इनडिफरेंट। क्या आएगा? इनडिफरेंट। एक्सपीरियंस, अनएक्सपीरियंस। बैक्टीरियल, antibacterial. Yes or no? Lifebuoy has antibacterial properties. Yes. Natural. It was so unnatural. It was so unnatural. The way I farted out, it was so unnatural. Yes or no? Some people have but bad habits. God. Do as directed. Do as directed. Too many people can disturb adult and larval habitat. Rewrite using as well as. As well as. How will you use this here? Adult as well as larval. Too many people can disturb adult as well as larval life. You are going to replace and with this word as well as. This react together to produce photons. Pick out infinitive from the given sentence. Infinitive कैसे मालूम पड़ेगा आपको? 2 plus verb. 2 plus तो 2 produce dash करके क्या लिखोगे आप? Infinitive. देन समरी राइटिंग जब आएगा, इसका भी मैंने वीडियो बना के डाला है। आपको क्या करना है? देखना है, समझना है, टाइटल देना है और छोटे तरीके से आपको क्या लिखने का? एक समरी लिखना है जो 10 लाइन से ज़्यादा की नहीं रहना चाहिए, ओके? राइटिंग स्किल जब आपको आना है, ये बात ध्यान रखना, राइटिंग स्किल जब चालू करो तो न्यू पेज से चालू करेंगे और हर राइटिंग स्किल अभी कम से कम 2 या 1.5 पेज की रहना चाहिए, ओके? इमेजिन यू आर मानव मीरा शर्मा रिसाइडिंग एट B12 स्नेह कुटीर MG रोड नासिक 422033। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? सेलिब्रेटिंग द गर्ल चाइल्ड। फॉर्मल लेटर। Write a letter to the chairman, Rotary Club, to arrange an event to felicitate young girl achievers of the city. Formal letter है ये, अगर आपको ये easy लग रहा है तो ये attempt कर सकते हो। Informal letter में write a letter to your friend to state the importance of women in our society. ये comparatively इससे भी easy है। Yes or no? तो आपको यहाँ पर क्या करने का है? आंसर इसमें से कोई एक का लिखना है जो आपको इजी लगे, जिसका आप इंट्रोडक्शन लिख पाओ, एड्रेस लिख पाओ, सब्जेक्ट लिख पाओ, या बिना सब्जेक्ट वाला इनफॉर्मल लिखना है तो वो आपके पास उसके लिए क्या रहना चाहिए? कंटेंट अच्छा रहना चाहिए, ज़्यादा पॉइंट्स आपके पास रहने चाहिए दिमाग के अंदर, तो आप लिख सकते हो। इसमें आप वुमेन के एम्पावरमेंट के बारे में बात कर सकते हो। वुमेन जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे अक्लॉड्स अचीव किया है, जैसे कि वी हैव सिंधु ताई, वी हैव मैरी कॉम, एग्जैक्टली, वी हैव हिमा दास, अगेन वी हैव दिस इंडियन कैप्टन ऑफ वुमेन्स क्रिकेट। Oh my god, that name just skipped out of my mind. Indian captain of women cricket team is
You know the WPL is about to start. Indian captain of women cricket, current captain of Indian, yeah, Harmanpreet Kaur. Understood? तो ये आपको ये सारे एग्जाम्पल्स को क्या करने का है, एनलिस्ट करने का है. ओके, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मैंने तो आपको बोल देना है कि भाई वर्बल टू नॉन वर्बल ही करना. ओके, वर्बल टू नॉन वर्बल. क्यों वर्बल टू नॉन वर्बल करना? क्योंकि इसके आपको डायरेक्टली आंसर्स डब्बे के अंदर लिखना है और इसमें आपको डब्बा बनाना है. इस डब्बे को आप इग्नोर कर सकते हैं नहीं हो. हैबिटेट है, वर्ड ढूंढो, आंसर लिख दो. प्लेस फाउंड, इधर ढूंढना है आपको और आंसर को फटाफट क्या करने का है. ओके, नॉन वर्बल टू वर्बल में आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा जिसको आपको कंप्लीटली क्या करना है, स्किप करना है. वैसे इधर पे काउंटर व्यू और व्यू को भी क्या करने का आपको स्किप करना है, क्योंकि स्पीच राइटिंग का आपको मैंने बता दिया सैल्यूटेशन क्या लिखना है, कंक्लूजन क्या लिखना है, तो आप उसको उस तरीके से अच्छे से लिख सकते हो. ओके, गिविंग इज रिसीविंग, ये क्वेश्चन है. तो आप कैसे लिखोगे सैल्यूटेशन? आपको याद है ना, मैंने बताया था, क्या बताया था? अगर चैंपियन बुक अब तक नहीं लिया है तो डेफिनेटली ले लीजिए, क्योंकि उसी के अंदर आपको ये कंटेंट मिलेंगे जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ. क्या है? Respected principals, sir, madam, teachers and parents and all my dear friends, a very good moment to one and all present here. On this auspicious day, I would like to talk on the topic that is very dear and near to my heart. What is the topic? Giving is receiving. Giving is receiving. समझ में आ गया? फिर आपको लिखना है उसके अंदर why giving has to be a habit. Why? What do you get after doing donation? Why do you feel so kind of yourself after donating something? वो आपने वहाँ पर लिख देना है जो कंटेंट आपके मन में आएगा उस टाइम पे. लास्ट में आप कंक्लूजन करोगे. I would like to conclude my speech with the said views. I thank you to all to hear it with grace. Okay, then do any one of the following. Expand the theme. Expand the following idea into 100 words. The time to be happy is now. The time to be happy is now. ये आपको एक्सपांशन डालना है. एक्सपांशन डाल के आपका क्या हो जाएगा, आपको लिख देना है. अगर न्यूज़ रिपोर्ट आपको कंपैरेटिवली इजी लग रहा है तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो. जब आप एक्सपांशन ऑफ आइडिया लिखो, ये बात ध्यान रखो कि अब हम लोग ने कितने सारे कोट्स, वन लाइनर्स लोगों के बारे में एग्जाम्पल्स लेके रखा है. आपके दिमाग में ऑलरेडी कितने जन के एग्जाम्पल्स हैं? यस, वो प्लीज़ इंक्लूड करना. कोट्स के बारे में, पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, स्टोरी फॉर्मेट रहना चाहिए इसके अंदर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में. ओके, पर्सनालिटीज़ के बारे में पता रहना चाहिए आपको, जिन लोग हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं. Yes or no? Yes. Then we have. There was again one guy about whom I would like to tell it to you. FIFA World Cup के ना स्टार्टिंग में उसने स्पीच दिया था. That guy didn't have legs only, no hands. I'll let you know it. न्यूज़ रिपोर्ट के अंदर गवर्नमेंट एनकरेजेस क्लासरूम टू गो डिजिटल. तो आपको यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्ट कौन से फॉर्म में लिखना है? पास्ट टेंस में लिखना है. पास्ट टेंस में लिख के आपको क्या करने का, बताने का है कि गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा इनिशिएटिव निकाला जिसमें डिजिटलाइजेशन आना चाहिए. वो सब अपने यहाँ पर लिख के पूरा उसको सम अप करके एक रिपोर्ट बनाने का है. मुझे तो रिपोर्ट से ज़्यादा इजी एक्सपेंशन ऑफ आइडिया लगता है. इसमें आपको ज़्यादा स्कोरिंग है, इसमें आपको इतने स्कोरिंग्स नहीं आएंगे. यहाँ पर तो मैं आपको बोल दूँ डेवलपिंग अ स्टोरी और नरेटिव एक्सपीरियंस में आंख बंद करके डेवलपिंग अ स्टोरी ही लिखना, क्योंकि इसके मार्क्स है. नरेटिव एक्सपीरियंस में ना टीचर लोग डायरेक्टर बन जाएगी रोहित शेट्टी के जैसा कि यार मतलब कहानी तो मैच नहीं कर रही है एक्सपीरियंस से, तो हम लोग मार्क्स कट कर देंगे. बट स्टोरी का तुम लोग को स्टार्टिंग पता है, तुम लोग अपने आप एंडिंग पर लेके आ सकते हो ना. झूठ बोलने में तुम लोग आगे हो, तो कहानी बनाने में तो तुम लोग और भी आगे रहेंगे. यस, तो डेवलपर स्टोरी में ही हम लोग क्या करेंगे, अपना बेस्ट देंगे. अंडरस्टूड और नॉट? आई होप आपको पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ तक का समझ में आया रहेगा. इसी के साथ में मेक श्योर करना कि आप घर पे जाके इसको क्या करो, प्रैक्टिस करो, लाइक करो,
सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो. Until we meet for the very next time, all the best. Of course शेयर भी करो भाई, शेयर नहीं करेगा तो कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई विनय सर जैसा एक हैंडसम, हैपनिंग, एंटरप्राइजिंग सर है. This is how we have really worked out a bit harder. चैंपियंस को कब तक आने तो लो ना, और उसी के थ्रू आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर लो ना. Alright, with that also make sure that you're just giving a big fat thumbs up to this video, share with your best friend, and also with that make sure that you subscribe my channel if you have not done it yet. Also with that, comment down and tell me how was this video. Thank you so much.